सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, की कला कांस्य युग के उत्तरार्ध में उत्पन्न हुई। इस सभ्यता की कला के कई रूप थे, जैसे मूर्तियां, मुहरें, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और टेराकोटा आकृतियां। कला के इतने जटिल रूपों का उज्ज्वल चित्रण इस सभ्यता के कलाकारों की अद्वितीय कौशल और सृजनात्मकता को दर्शाता है। उन्होंने मानव और पशु आकृतियों के यथार्थवादी चित्रण किया, जिसमें शरीर रचना के असाधारण विवरण शामिल थे। सिंधु घाटी सभ्यता की पत्थर की मूर्तियों का एक आदर्श उदाहरण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। यहाँ की त्रिआयामी मूर्तियां, जैसे कि दाढ़ी वाला आदमी और पुरुष का धड़, वॉल्यूम हैंडलिंग का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। दाढ़ी वाले आदमी की पत्थर की मूर्ति को एक पुजारी के रूप में देखा जाता है, जो एक शॉल में लिपटा हुआ है। मूर्ति की आंखें आंशिक रूप से बंद हैं, जैसे वह विचारशील एकाग्रता में मग्न हो। इस मूर्ति में शरीर की सभी बारीकियों का सहजता से चित्रण किया गया है। टेराकोटा की कलाकृतियों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता ने टेराकोटा की चित्रांकन में भी बड़ी सफलता प्राप्त की है। हालांकि ये मूर्तियां पत्थर और कांस्य की मूर्तियों की तुलना में थोड़ा अपरिष्कृत थीं, लेकिन उनमें एक खास कच्चापन और संरचना थी। गुजरात और कालीबंगन की साइट पर पाई गई टेराकोटा मूर्तियां अधिक यथार्थवादी थीं, विशेषतः मातृ देवी को दर्शाती मूर्तियां। कुछ मूर्तियां कुंडलित बालों वाले दाढ़ी वाले पुरुषों को भी प्रदर्शित करती हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नृत्य करने वाली लड़की की मूर्ति को सबसे बेहतरीन कलाकृतियों में से एक माना जाता है। मोहनजोदड़ो में पाई गई यह 4 इंच ऊंची कांस्य प्रतिमा एक नृत्य करती हुई लड़की को दिखाती है। उसकी चूड़ियों से भरी बाईं कलाई और दाएं हाथ में बतियाने वाले कंगन, उसके गले में कौड़ी का हार और दायां हाथ कूल्हे पर रखे हुए हैं। इस मूर्ति ने सिंधु घाटी सभ्यता की कला में निपुणता को स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक और महत्वपूर्ण कलात्मक योगदान उनकी मुहरें हैं। हजारों की संख्या में पाई गई इन मुहरों पर जानवरों जैसे गेंडा बैल, बाघ, हाथी और बाइसन के चित्र उत्कीर्ण होते थे। ज्यादातर मुहरें स्टीटाइट से बनी होती थीं, लेकिन कुछ एगेट, तांबे और टेराकोटा से भी बनाई जाती थीं। इनका उपयोग मुख्य रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, लेकिन लोग इन्हें ताबीज के तौर पर भी पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरें उनके कला और व्यापारिक गतिविधियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं।